ये घमंड की बोली जो है ना, आम आवाम एक्सेप्ट नहीं करती। बांकीपुर के जो मतदाता हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब वो अपने आप को कुत्ता बिल्ली से अगर उनकी समीक्षा की जाए या तुलना की जाए, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रशांत किशोर की जीत को आप ऐसे मान के चलिए कि आरजेडी कहीं ना कहीं स्वतः समाप्त हो जाएगी। वो मतदाता जो अंधभक्त कहे जाते थे, उन्होंने वोट ही नहीं किया, इसीलिए वोट का प्रतिशत बहुत कम रहा। लालू यादव ने जिस तरीके से समाज को के लोगों को लेके चले थे, उस नीति को छोड़ देना उनके लिए घातक हुआ और शायद ये अब लौट के कभी नहीं आएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बांकीपुर उपचुनाव का काउंटिंग जारी है और जो बीजेपी जो है 3 दशक से यहां जीतते हुए आई है, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पे नजर आ रही है। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। मेरा पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है अशफाक रहमान साहब आपका। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारी सहयोगी उस्मा है। क्या कहिएगा, जिस तरह से रुझान जो है प्रशांत किशोर की तरफ दिख रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, रुझान नहीं, तो शुरुआत में नॉमिनेशन के वक्त ही कहा था कि 50-50% का है। वो कन्फर्म जीत रहे हैं और मेरे ख्याल से 18 से 22 हज़ार के बीच में कोई भी जीत का मामला हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि अगर इस सीट पर हम कुत्ता बिल्ली को भी उतार देंगे तो वो भी जीत जाएंगे, तो क्या अब जनता समझदार हो गई है? देखिए, पहली चीज़ तो नवीन किशोर की ये पुश्तैनी सीट थी। उनके फादर जीते थे, फिर 3 बार से तो ये जीत रहे थे। 30 साल लगभग उन लोगों का, लगभग मतलब 6 बार से तो उनकी जीत दर्ज हो रही थी। ये घमंड की बोली जो है ना, आम आवाम एक्सेप्ट नहीं करती। और पटना में बांकीपुर के जो मतदाता हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब वो अपने आप को कुत्ता बिल्ली से अगर उनकी समीक्षा की जाए या तुलना की जाए, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि आप कुत्ता बिल्ली कह दीजिए किसी को, अपने आवाम को, तो ये बहुत बुरी बात है और ये एक्सेप्ट नहीं होने वाली लिया। तो क्या पीके जो है बिहार में विपक्ष का चेहरा होंगे, आपको लगता है ऐसा? हाँ, फिलहाल तो अभी यही लग रहा है, क्योंकि कि प्रशांत किशोर की जीत को आप ऐसे मान के चलिए कि आरजेडी कहीं ना कहीं स्वतः समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अब मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा? फिलहाल तो अभी प्रशांत किशोर के साथ है, 100% वोट जो पड़ा है। और कहिए कि भाजपा से अकेले जो कोई लड़ रहा है, तो सो कॉल सेकुलर दल वाले तो कभी भी उनके साथ बैठ जाते हैं। वो मुसलमान ही लड़ रहा है। मुसलमान संविधान को मानता है और देश के संविधान के अनुसार ही चलना चाहता है। अच्छा, प्रशांत किशोर को मुसलमानों से बहुत शिकायत थी, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान ही इनको जिता रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर ने उस समय क्या कहा वो अलग बात है, लेकिन आज उनका दिल जानता होगा कि जिस तरीके से, और उनके यहाँ टीम में रह कौन सा लग गया। ठीक है, बड़े पदाधिकारी उन्होंने बनाए, लेकिन उनका जो कोर वोटर है वो आज की तारीख में उनके जहन में ये बात पूरी तरह आ चुकी होगी कि मुसलमानों ने जिस तरीके से उनको वोट किया है, वो उनके लिए, मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ कहा है उन्होंने, तो उनको खुद सोचने पे मजबूर कर देगा। अच्छा, आरजेडी के बुरी हार के बाद तेजस्वी की राजनीतिक भविष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी का भविष्य आप लालू यादव से ही जोड़ के देखिए कि लालू यादव के बेटे हैं और इसलिए विपक्ष बने रहें, लेकिन लालू यादव वाली कोई भी नीति उनके अंदर है नहीं, ना वो गुण है उनके अंदर, कुछ भी नहीं है। वो अपने परिवार तक को समेट नहीं पाए, बड़े भाई की इज्जत नहीं उतना कर पाए, बहनों के साथ भी कुछ ना कुछ उनकी शिकवा शिकायत रही। तो ऐसी हालत में वो राज्य की जनता को क्या संभालेंगे? तो उनके हाथ से ये पकड़ तो कहीं ना कहीं छूट चुकी है। आपको क्या लगता है कि एमवाई समीकरण पूरी तरह बिखर गया है? इसका मुख्य कारण क्या है? धोखा खाना आप कह सकती हैं। इसमें सीधे सीधे मुसलमानों ने हमेशा अपने आप को धोखे में महसूस किया। अगर ये अपने वादे पर रहते हैं मुसलमानों को, भारत मुसलमानों को उन्होंने इज्जत दी है और इज्जत के साथ बात करते हैं, साथ रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, ये आने वाले कल को अच्छा ही एक संकेत है। तो आपको क्या लगता है बिहार अब बदलाव की तरफ है, जिस तरह से अब प्रशांत किशोर वहाँ से जीत रहे हैं? फौरी तौर पे अभी इतना जल्दी आकलन मत करिए। प्रशांत किशोर आज से एक विधायक के रूप में होंगे। कल तक वो एक टीम के इंचार्ज हुआ करते थे और लोगों के लिए गाइडलाइन हुआ करते थे। आज वो एक विधायक होंगे। आज पूरी तरह वो एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे उतरेंगे। अभी खुद उनका आने वाला कल कैसा होगा उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अच्छा, क्या जनसुराज को यहाँ से जीवन दान मिलेगा? जीवन दान आप इसको नहीं कह सकते। मतलब जीवन दान क्या, कोई डूबती हुई नाव तो थी नहीं भाई। एक बार इलेक्शन लड़ा, बाई इलेक्शन, फिर एक मेन इलेक्शन लड़ा, नहीं। फिर भी तो उम्मीद तो उनको लग रहा है ना, भाई कुछ तो प्रशांत जिज्ञासा किशोर होगा। अगर खुद खड़े हुए हैं तो ये किसी को भी माने। मैंने आपको क्या कहा था पिछली बार कि प्रशांत किशोर खुद अपने आप में एक मुद्दा है। जब खुद अपने आप में एक मुद्दा है तो मुद्दा तो नहीं हारता है।
मुद्दा नहीं आता। चलिए वो ऐसे समझिए, ऐसे जितनी भी चीज़ें आप गणित जोड़ घटाओ आप करते रहिए, लेकिन प्रशांत किशोर एक टैलेंटेड आदमी है, एक अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, सबको लेके चलने की बात करते हैं और अभी तक जो दल में है वो लेके चल रहे हैं। अच्छे पदों पे भले उन्होंने अपने यहाँ पदाधिकारी नहीं बैठाए हों अल्पसंख्यक समाज के, लेकिन इसके बाद उनको सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये हार है, क्योंकि सीट उन्हीं की थी? नितिन नवीन तो अब राज्यसभा में चले गए, उनकी हार क्या, बीजेपी की उपचुनाव में यह हार मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो हार होगी ना, क्योंकि जिस तरह से वो इतने सालों से जीत रहे भाई थे। नहीं, वो बात नहीं है। बीजेपी के लोगों ने जो घमंड का जुमला बोल दिया ना कि साहब कुत्ता बिल्ली, तो जनता को लगा कि साहब हम इनको वोट देते हैं और कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली को ही देंगे हम, मतलब हम इतने अंधे हैं, मतलब हम इतने बड़े अंधभक्त हैं। तो आमतौर से जो इनके अपने भी मतदाता थे वो भी, आप सबसे ज़्यादा आप ये सोचिए कि वो मतदाता जो अंधभक्त कहे जाते थे उन्होंने वोट ही नहीं किया, इसीलिए वोट का प्रतिशत बहुत कम रहा। 33 पॉइंट समथिंग के, मतलब 35% के आसपास अगर वोटिंग होती है तो वो मतदाता जो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था वो किसी भी हालत में मतदान केंद्र तक नहीं गया। उसने अगर प्रशांत को वोट नहीं दिया तो भाजपा को भी वोट नहीं दिया, वो घर पर बैठा रह गया। तो क्या लगता है आपको, इस हार के बाद जो बीजेपी का जो है जिस तरह से घमंड बीजेपी के नेताओं कर रहे थे, क्या इससे टूटेगा? नहीं, एक सीट से कुछ भी ऐसा नहीं होता है। एक सीट को आप ऐसे मत मान के चलिए। और बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और फौरी तौर पे कोई आकलन करना आसान नहीं होगा। अभी बहुत मेहनत की घड़ी सामने आएगी। ये एक अच्छी बात है जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो खुद इलेक्शन लड़ें, उन्होंने ये रिस्क लिया और आज से उनका एक राजनीतिक रूप जो है वो लोगों को सामने दिखेगा। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।